उनके बारे में क्यों सोचते हो जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं। सफल होने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक और प्रसन्न रहता है, और जो सकारात्मक और प्रसन्न रहता है वही सफल होता है। मंजिल एक ना एक दिन मिलेगी, तू थोड़ा चलने की कोशिश तो कर। राह बनेगी पहाड़ों पर भी, उनको तोड़ने की कोशिश तो कर। एक भिखारी था जो एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगा करता था। उसके पास पुराना सा कटोरा हुआ करता था, उसमें वो कुछ 4-5 सिक्के रख लेता था और उन सिक्कों से आवाज़ करता था। लोग आकर्षित होते थे और उसे पैसे देते थे। साथ में वो गाना भी गाता था कि तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 10 पैसे दोगे तो वो 1 लाख देगा। और इक्के दुक्के लोग जिनका ध्यान आकर्षित हो जाता था और जिनको दया आ जाती थी तो वो सिक्के दान के लिए दे जाते थे। ये उसका रोज़ का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते थे कि इस भिखारी के जो खानदान था वो बहुत अमीर था। पता नहीं इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई कि इसको भीख मांगने की नौबत आ गई। लेकिन पूरी कहानी कोई नहीं जानता था। एक शाम में और रोज़ की तरह वो यही काम कर रहा था। उसे लगा कि अब चलना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि 5-10 मिनट और बैठ जाता हूँ। तभी एक पैसेंजर वहाँ से निकला और बड़ी जल्दी में था, लेकिन भिखारी के पास आकर रुक गया। उसने भिखारी को देखा और कटोरे को देखा, फिर भिखारी को देखा और फिर एक बार दोबारा कटोरे को देखा, और फिर अपने जेब में हाथ डाला और अपना पर्स निकाला और 100-100 के नोट गिनने लगा। भिखारी की आंखों में नोटों को देखकर चमक आ गई। वो सोचने लगा कि अगर एक भी मिल जाए तो काम बन जाए। उस आदमी ने 10 नोट भिखारी की तरफ बढ़ाए और कहा कि कटोरा दोगे? 1000 रुपये उसने भिखारी को ऑफर किए। भिखारी सोचने लगा कि एक कटोरे के 1000 रुपये। उतने में उस आदमी ने 10 और नोट निकाले और बोला, ये लो 2000 रुपये। भिखारी ने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उस आदमी को कटोरा दे दिया। उस आदमी ने कटोरे को उससे ले लिया और फटाक से कटोरे को अपने बैग में डाला और वहाँ से चल दिया। और भिखारी भी फटाफट से अपना बैग बोरिया उठाकर फौरन वहाँ से दूसरी दिशा में चला गया कि कहीं इसका मन ना बदल जाए। और उस आदमी को भी यही लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन बदल गया तो वो वापस आ जाएगा और कटोरा वापस मांग लेगा। वो आदमी स्टेशन के अंदर आया, ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई तो वो ट्रेन में चढ़ गया और पीछे पलट पलट कर देखने लगा कि कहीं भिखारी वापस ना आ जाए। ट्रेन ने हॉर्न मारा और स्टेशन छोड़ दिया। फिर उस आदमी ने चैन की सांस ली, अपने बैग में हाथ डाला और उस कटोरे को निकाला और उसका वज़न जांचने लगा कि कितना भारी है। वह कटोरा आधे किलो का था। यह आदमी धातु का जानकारी था, जौहरी था कि एक ही नज़र में पहचान लिया कि धूल में लपेटा हुआ वो कटोरा एक सोने का कटोरा था। वो बहुत खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा 2000 में लेकर आ गया, और भिखारी बहुत खुश हो रहा था कि कटोरे के 2000 देकर कोई मूर्ख चला गया। बहुत छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है, ना ही कटोरे की है, ना ही व्यापारी की है और ना ही जौहरी की है, बल्कि ये हमारी और आपकी कहानी है। ये जो लाइफ हमें मिली है उसकी वैल्यू हमने कभी लगाई ही नहीं। हमें लगता है मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, लगता है मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो सबके लिए बस पैदा हुआ हूँ, मैं तो इतना कुछ करके चला जाऊँगा, मुझे ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करना, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, ताकत ही नहीं है मुझ में। हम अपने दुर्लभ मनुष्य तन की कीमत को कभी पहचान नहीं पाए। हम वही गंदा कटोरा ले करके भीख मांग रहे हैं। हम भूल गए हैं कि ये सोने का कटोरा है, बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं, केवल उन्हीं का जीवन सफल कहा जा सकता है, क्योंकि खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब 2 चीज़ें
हमेशा याद रखना। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि शक्कर खाने का बहुत ज़्यादा आदी था। इस शक्कर खाने की आदत की वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती, उसको मना भी करती, लेकिन वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता था। उसके गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनकी बात वो बच्चा खूब मानता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन उस बच्चे की माँ उस बच्चे को अपने साथ लेकर उस बुजुर्ग के पास गई। वह बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसकी माँ उस बुजुर्ग के पास जाकर अपने बच्चे की कारनामे बताने लगी कि ये शक्कर नहीं छोड़ता, इसे आप ज़रा कहिए कि ये शक्कर छोड़ दे। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि तुम 1 हफ्ते के बाद आना। उस बच्चे की माँ को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो वहाँ से चली गई। 1 हफ्ता गुजर गया और फिर उस माँ ने अपने बच्चे को फिर से उस बुजुर्ग के पास ले गई। वह बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जैसे ही उस बच्चे को उन्होंने देखा, सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा, अब से तुम शक्कर खाना छोड़ दो। वो बच्चा उनकी बात को मान लेता है, लेकिन उसकी माँ हैरान थी कि ये बात तो बुजुर्ग उस दिन भी तो कह सकते थे जब मैं 1 हफ्ते पहले आई थी। उस बच्चे की माँ ने बुजुर्ग से पूछ ही लिया कि आप तो उस दिन भी कह सकते थे ये बात, आज ही क्यों कहा और इतना लंबा समय क्यों लिया? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटी, मैं उस दिन खुद शक्कर खाता था, इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। जब 1 हफ्ते बाद मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया, तब मैंने इसको शक्कर खाने से मना किया। जो बदलाव हम संसार में लाना चाहते हैं, वही बदलाव पहले हमें खुद में लाना पड़ेगा। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि घर में जो बड़े लोग होते हैं वो अपने से उम्र में छोटे लोगों को या बच्चों को कहते हैं कि ये काम मत करो, लेकिन वो खुद वो काम करते हैं। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हर नज़र में मुमकिन नहीं है बेगुनाह रहना, बस वादा ये करें कि खुद की नज़र में बेदाग रहें। लफ्ज़ ही होते हैं इंसान का आईना, शक्ल का क्या, वो तो उम्र और हालात के साथ अक्सर बदल जाती है। आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे, जाहिर है खुशियों की गिनती भूल जाओगे। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। माना कि औरों के मुकाबले ज़्यादा नहीं पाया मैंने, भले ही खुद गिरता संभलता रहा, लेकिन किसी को गिराया नहीं मैंने। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में अकेला। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। टाल मटोल सबसे आम और घातक बीमारियों में से एक है। आपकी सफलता और खुशी पर इसका हमेशा भारी असर पड़ता है। आसान है सब कुछ याद करके उदास हो जाना, बहुत मुश्किल है सब याद रखकर मुस्कुराना। किसी और से ना सही तो मौसम से तो सीख कि समय के साथ अपने आप को कैसे बदलते हैं। हर किसी का बुरा समय गुजर ही जाता है, बस ईश्वर उसका सब्र आजमाता है। माना कि भाग्य सबको मौका देता है, मगर मेहनत करने वाला सबको चौंका देता है।
जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। सकारात्मक सोच रखने वाले के लिए यह संसार दुखों का घर है, पर नकारात्मक सोच रखने वाले के लिए उसका घर दुखों का संसार है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।